आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर भाग 2 की कहानी, जिसका नाम है कानूनी कुमार। मिस्टर कानूनी कुमार एमएलए अपने ऑफिस में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और रिपोर्टों का एक ढेर लिए बैठे हैं। देश की चिंताओं से उनकी देह स्थूल हो गई है। सदैव देशोद्धार की फिक्र में पड़े रहते हैं। सामने पार्क है, उसमें कई लड़के खेल रहे हैं, कुछ पर्दे वाली स्त्रियां भी हैं। फेंसिंग के सामने बहुत से भिखमंगे बैठे हैं। एक चाय वाला एक वृक्ष के नीचे चाय बेच रहा है। कानूनी कुमार, आप ही आप, देश की दशा कितनी खराब होती चली जाती है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, बस दावतें खाना और मौज उड़ाना उसका काम है। पार्क की ओर देखकर, यह कोमल कुमार सिगरेट पी रहे हैं। शोक, महाशोक। कोई कुछ नहीं कहता, कोई इसको रोकने की कोशिश भी नहीं करता। तंबाकू कितनी जहरीली चीज है, बालकों को इससे कितनी हानि होती है, यह कोई नहीं जानता। तंबाकू की रिपोर्ट देखकर ओफ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितने बालक अपराधी होते हैं उनमें 75% सैकड़े सिगरेटबाज होते हैं। बड़ी भयंकर दशा है। हम क्या करें? लाख पीछे दो, कोई सुनता ही नहीं। इसको कानून से रोकना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कागज पर नोट करता है। तंबाकू बहिष्कार बिल पेश करूंगा। काउंसिल खुलते ही यह बिल पेश कर देना चाहिए। एक क्षण बाद फिर पार्क की ओर ताकता है और पहरेदार महिलाओं को घास पर बैठे देखकर लंबी सांस लेता है। गजब है, गजब है। कितना घोर अन्याय, कितना पाशविक व्यवहार। यह कोमलांगी सुंदरियां चादर में लिपटी हुई कितनी भद्दी, कितनी फूहड़ मालूम होती है। अभी तो देश का यह हाल हो रहा है। रिपोर्ट देखकर स्त्रियों की मृत्यु संख्या बढ़ रही है। तपेदिक उछलता चला आता है। प्रसूत की बीमारी आंधी की तरह चढ़ी आती है और हम है कि आंखें बंद किए पड़े हैं। बहुत जल्दी ऋषियों की यह भूमि, यह वीर प्रसीवनी जननी रसातल को चली जाएगी। इसका कहीं निशान भी न रहेगा। गवर्नमेंट को क्या फिक्र, लोग कितने पाषाण हो गए हैं। आंखों के सामने यह अत्याचार देखते हैं और जरा भी नहीं चौंकते। यह मृत्यु का शैथिल्य है। यहाँ भी कानूनी जरूरत है। एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कोई स्त्री पर्दे में ना रह सके। अब समय आ गया है कि इस विषय में सरकार कदम बढ़ावे। कानून की मदद के बगैर कोई सुधार नहीं हो सकता है और यहाँ कानूनी मदद की जितनी ज़रूरत है उतनी और कहाँ हो सकती है। माताओं पर देश का भविष्य अवलंबित है। पर्दा हटाओ बिल पेश होना चाहिए। जानता हूँ बड़ा विरोध होगा, लेकिन गवर्नमेंट को साहस से काम लेना चाहिए। ऐसे नपुंसक विरोध के भय से उद्धार के कार्य में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। कागज पर नोट करता है। यह बिल भी असेंबली के खुलते ही पेश कर देना होगा। बहुत विलंब हो चुका, अब विलंब की गुंजाइश नहीं, वरना मरीज का अंत हो जाएगा। मसौदा बनाने लगता है। हेतु और उद्देश्य। सहसा एक भिक्षुक सामने आकर पुकारता है, जय हो सरकार की, लक्ष्मी फूले फले। कानूनी, हट जाओ, यूं सुअर कोई काम क्यों नहीं करता? भिक्षुक, बड़ा धर्म होगा सरकार, मारे भूख के आंखों तले अंधेरा। कानूनी, चुप रहो सुअर, हट जाओ सामने से, अभी निकल जाओ, बहुत दूर निकल जाओ। मसौदा छोड़कर फिर आप ही आप। यह ऋषियों की भूमि आज भिक्षुकों की भूमि हो रही है। जहाँ देखिए वहाँ रेवड़ के रेवड़ और दल के दल भिखारी। यह गवर्नमेंट की लापरवाही की बरकत है। इंग्लैंड में कोई भिक्षुक भीख नहीं मांग सकता। पुलिस पकड़कर काल कोठरी में बंद कर दे। किसी सभ्य देश में इतने भिखमंगे नहीं हैं। यह पराधीन गुलाम भारत है जहां ऐसी बातें इस 20वीं सदी में भी संभव है। उफ, कितनी शक्ति का अपव्यय हो रहा है। रिपोर्ट निकालकर, ओह 50 लाख आदमी केवल भिक्षा मांगकर गुजर करते हैं और क्या ठीक है कि संख्या इसकी दुगनी ना हो। यह पैसा लिखना कौन पसंद करता है? 1 करोड़ से कम भिखारी इस देश में नहीं है। यह तो भिखारियों की बात हुई जो द्वार द्वार झोली लिए घूमते हैं। इसके उपरांत टीकाधारी
कोपिनधारी और जटाधारी समुदाय भी तो हैं, जिनकी संख्या कम से कम 2 करोड़ होगी। जिस देश में इतने हरामखोर, मुफ्त का माल उड़ाने वाले, दूसरों की कमाई पर मोटे होने वाले प्राणी हों, उसकी दशा क्यों ना इतनी हीन हो। आश्चर्य यही है कि अब तक यह देश जीवित कैसे है। नोट करता है, एक बिल की सख्त ज़रूरत है, उसे पेश करना ही चाहिए। नाम हो भिखमंगा बहिष्कार बिल। खूब जूतियाँ चलेंगी, धर्म के सूत्राधार खूब नाचेंगे, खूब गालियाँ देंगे, गवर्नमेंट भी कन्नी काटेगी, मगर सुधार का मार्ग तो कंठ का कीर्ण है ही। तीनों बिल मेरे ही नाम से हों, फिर देखिए कैसी खलबली मचती है। आवाज़ आती है, चाय गरम, चाय गरम, मगर ग्राहकों की संख्या बहुत कम है। कानूनी कुमार का ध्यान चाय वाले की ओर आकर्षित हो जाता है। कानूनी, आप ही आप। चाय वाले की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं। कैसा मूर्ख देश है, इतनी बलवर्धक वस्तु और ग्राहक कोई नहीं। सभ्य देशों में पानी की जगह चाय पी जाती है। रिपोर्ट देखकर इंग्लैंड में 5 करोड़ पाउंड की चाय जाती है। इंग्लैंड वाले मूर्ख नहीं हैं, उनका आज संसार पर आधिपत्य है। इसमें चाय का कितना बड़ा भाग है, कौन इसका अनुमान कर सकता है। यहाँ बेचारा चाय वाला खड़ा है और कोई उसके पास नहीं फटकता। चीन वाले चाय पी पी कर स्वाधीन हो गए, मगर हम चाय ना पिएंगे। क्या अकल है, गवर्नमेंट का सारा दोष है। कीटों से भरे हुए दूध के लिए इतना शोर मचता है, मगर चाय को कोई नहीं पूछता, जो कीटों से खाली उत्तेजक और पुष्टिकारक है। सारे देश की मति मारी गई है। नोट करता है, गवर्नमेंट से प्रश्न करना चाहिए। असेंबली खुलते ही प्रश्नों का तांता बांध दूंगा। प्रश्न क्या, गवर्नमेंट बताएगी कि गत 5 सालों में भारतवर्ष में चाय की खपत कितनी बढ़ी है और उसका सर्वसाधारण में प्रचार करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम लिए हैं। एक रमणी का प्रवेश, कटे हुए केस, आड़ी मांग, पारसी रेशमी साड़ी, कलाई पर घड़ी, आंखों पर ऐनक, पाँव में ऊंची एड़ी का लेडी शू, हाथ में एक बटुआ, लटकाए हुए साड़ी में ब्रूच है, गले में मोतियों का हार। कानूनी, हेलो मिसेज बोस, आप खूब आई, कहिए किधर की सैर हो रही है। अब की तो आलोक में आपकी कविता बड़ी सुंदर थी, मैं तो पढ़कर मस्त हो गया। इस नन्हे से हृदय में इतने भाव कहाँ से आते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। शब्द विन्यास की तो आप रानी हैं, ऐसे ऐसे चोट करने वाले भाव आपको कैसे सूझ जाते हैं। मिसेज बोस, दिल जलता है तो उसमें आपसे आप धुएं के बादल निकलते हैं। जब तक स्त्री समाज पर पुरुषों का अत्याचार रहेगा, ऐसे भावों की कमी न रहेगी। कानूनी, क्या इधर कोई नई बात हो गई। बोस, रोज ही तो होती रहती है। मेरे लिए डॉक्टर बोस की आज्ञा नहीं कि किसी से मिलने जाओ या कहीं सैर करने जाओ। अब की कैसी गर्मी पड़ी है कि सारा रक्त जल गया, पर मैं पहाड़ों पर ना जा सकी। मुझसे यह अत्याचार, यह गुलामी नहीं सही जाती। कानूनी, डॉक्टर बोस खुद भी तो पहाड़ों पर नहीं गए। बोस, वह ना जाए, उन्हें धन की हाय हाय पड़ी है। मुझे क्यों अपने साथ लिए मरते हैं। वह क्लब में नहीं जाना चाहते, उनका समय रुपये उगलता है, मुझे क्यों रोकते हैं। वह खदर पहने, मुझे क्यों अपनी पसंद के कपड़े पहनने से रोकते हैं। वह अपनी माता और भाइयों के गुलाम बने रहे हैं, मुझे क्यों उनके साथ रो रो कर दिन काटने पर मजबूर करते हैं। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। अमेरिका में एक कटु वचन कहने पर संबंध विच्छेद हो जाता है। पुरुष जरा देर में घर आया और स्त्री ने तलाक दिया। वह स्वाधीनता का देश है, वहाँ लोगों के विचार स्वाधीन हैं। यह गुलामों का देश है, यहाँ हर एक बात में उसी गुलामी की छाप है। मैं डॉक्टर बोस के साथ नहीं रह सकती। नाको दम आ गया। इसका उत्तरदायित्व उन्हीं लोगों पर है जो समाज के नेता और व्यवस्थापक बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्त्रियों को गुलाम बनाकर स्वाधीन हो जाए, तो यह अनहोनी बात है। जब तक तलाक का कानून ना जारी होगा, आपका स्वराज आकाश कुसुम ही रहेगा। डॉक्टर बोस को आप जानते हैं, धर्म में उनकी कितनी श्रद्धा है। खप्त कहिए, मुझे धर्म के नाम से घृणा है। इसी धर्म ने स्त्री जाति को
पुरुष की दासी बना दिया है। मेरा बस चले तो मैं सारे धर्म की पोथियों को उठाकर परनाले में फेंक दूं। मिसेज अय्यर का प्रवेश। गोरा रंग, ऊंचा कद, ऊंचा गाउन, गोल हाड़ी की सी टोपी, आंखों पर ऐनक, चेहरे पर पाउडर, गालों और ओंठों पर सुर्ख पेंट, रेशमी जुर्राबें और ऊंची एड़ी के जूते। कानूनी हाथ बढ़ाकर, हेलो मिसेज अय्यर, आप खूब आई। कहिए किधर की सैर हो रही है? आलोक में अब की आपका लेख अत्यंत सुंदर था। मैं तो पढ़कर दंग रह गया। मिसेज अय्यर मिसेज बोस की ओर मुस्कुराकर, दंग ही तो रह गए या कुछ किया भी? हम स्त्रियां अपना कलेजा निकाल कर रख दें, लेकिन पुरुषों का दिल ना पसीजेगा। बोस, सत्य, बिल्कुल सत्य। अय्यर, मगर इस पुरुष राज का बहुत जल्द अंत हुआ जाता है। स्त्रियां अब कैद में नहीं रह सकती। मिस्टर अय्यर की सूरत मैं नहीं देखना चाहती। मिसेज बोस मुंह फेर लेती हैं। कानूनी मुस्कुराकर, मिस्टर अय्यर तो खूबसूरत आदमी है। लेडी अय्यर, उनकी सूरत उन्हें मुबारक रहे। मैं खूबसूरत पराधीनता नहीं चाहती, बदसूरत स्वाधीनता चाहती हूँ। वह मुझे अब की जबरदस्ती पहाड़ पर ले गए। वहाँ की शीत मुझसे नहीं सही जाती। कितना कहा कि मुझे मत ले जाओ, मगर किसी तरह ना माने। मैं किसी के पीछे पीछे कुतिया की तरह नहीं चलना चाहती। मिसेज बोस उठकर खिड़की के पास चली जाती है। कानूनी, अब मुझे मालूम हो गया कि तलाक का बिल असेंबली में पेश करना पड़ेगा। अय्यर, खैर आपको मालूम तो हुआ, मगर शायद कयामत में। कानूनी, नहीं मिसेज अय्यर, अब की छुट्टियों के बाद ही यह बिल पेश होगा और धूमधाम के साथ पेश होगा। बेशक पुरुषों का अत्याचार बढ़ रहा है। जिस प्रथा का विरोध आप दोनों महिलाएं कर रही है, वह अवश्य हिंदू समाज के लिए घातक है। अगर हमें सभ्य बनना है तो सभ्य देशों के पद चिन्ह पर चलना पड़ेगा। धर्म के ठेकेदार चिल्ला पो मचाएंगे, कोई परवाह नहीं। उनकी खबर लेना आप दोनों महिलाओं का काम होगा। ऐसा बनाना कि मुंह न दिखा सके। लेडी अय्यर पेशगी धन्यवाद देती हूँ, हाथ मिलाकर चली जाती है। मिसेज बोस खिड़की के पास आकर, आज इसके घर में घी का चिराग जलेगा। यहाँ से सीधे बोस के पास गई होगी। मैं भी जाती हूँ। चली जाती है। कानूनी कुमार एक कानून की किताब उठाकर उसमें तलाक की व्यवस्था देखने लगता है कि मिस्टर आचार्य आते हैं। मुंह साफ, एक आंख पर ऐनक, खाली आधे बाह का शर्ट, निकर, ऊनी मोजे, लंबे बूट, पीछे एक टेरियर कुत्ता भी है। कानूनी, हेलो मिस्टर आचार्य, आप खूब आए। आज किधर की सैर हो रही है? होटल का क्या हाल है? आचार्य, कुत्ते की मौत मर रहा हूँ। इतना बढ़िया भोजन, इतना साफ सुथरा मकान, ऐसी रोशनी, इतना आराम, फिर भी मेहमानों का दुर्भिक्ष। समझ में नहीं आता अब कितना खर्च घटाऊं। इन दामों अलग घर में मोटा खाना भी नसीब नहीं हो सकता। उस पर सारे जमाने की झंझट, कभी नौकर का रोना, कभी दूध वाले का रोना, कभी धोबी का रोना, कभी मेहतर का रोना। यहाँ सारे जंजाल से मुक्ति हो जाती है, फिर भी आधे कमरे खाली पड़े हैं। कानूनी, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई। आचार्य, पश्चिम में क्यों इतना सुख और शांति है? क्यों इतना प्रकाश और धन है? क्यों इतनी स्वाधीनता और बल है? इन्हीं होटलों के प्रसाद से। होटल पश्चिमी गौरव का मुख्य अंग है, पश्चिमी सभ्यता का प्राण है। अगर आप भारत को उन्नति के शिखर पर देखना चाहते हैं तो होटल जीवन का प्रचार कीजिए। इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है। जब तक छोटी छोटी घरेलू चिंताओं से मुक्त ना हो जाएंगे, आप उन्नति कर ही नहीं सकते। राजों रईसों को अलग घरों में रहने दीजिए, वह एक ही जगह 10 खर्च कर सकते हैं। मध्यम श्रेणी वालों के लिए होटल के प्रचार में ही सब कुछ है। हम अपने सारे मेहमानों की फिक्र अपने सर लेने को तैयार हैं, फिर भी जनता की आंखें नहीं खुलती। इन मूर्खों की आंखें उस वक्त तक खुलेंगी जब तक कानून न बन जाए। कानूनी गंभीर भाव से, हाँ मैं सोच रहा हूँ, जरूर कानून से मदद लेनी चाहिए। एक ऐसा कानून बन जाए कि जिन लोगों की आय 500 से कम हो होटलों में रहें। क्यों? आचार्य,
आप अगर यह कानून बनवा दें तो आने वाली संतान आपको अपना मुक्तिदाता समझेगी। आप एक कदम में देश को 500 वर्ष की मंजिल तय करा देंगे। कानूनी, तो लो, अब की यह कानून भी असेंबली खुलते ही पेश कर दूंगा। बड़ा शोर मचेगा, लोग देशद्रोही और जाने क्या क्या कहेंगे, पर इसके लिए तैयार हूँ। कितना दुख होता है जब लोगों को अहीर के द्वार पर लुटिया लिए खड़ा देखता हूँ। स्त्रियों का जीवन तो नरक तुल्य हो रहा है। सबसे 10-12 बजे रात तक घर के धंधों से फुर्सत नहीं। कभी बर्तन मांजो, कभी भोजन बनाओ, कभी झाड़ू लगाओ। फिर स्वास्थ्य कैसे बने, जीवन कैसे सुखी हो, सैर कैसे करे, जीवन के आमोद प्रमोद का आनंद कैसे उठावे, अध्ययन कैसे करें। आपने खूब कहा, एकदम में 500 सालों की मंजिल पूरी हुई जाती है। आचार्य, तो अब की बिल पेश कर दीजिएगा। कानूनी, अवश्य। आचार्य हाथ मिलाकर चला जाता है। कानूनी कुमार खिड़की के सामने खड़ा होकर होटल प्रचार बिल का मसवीदा सोच रहा है। सहसा पार्क में एक स्त्री सामने से गुजरती है। उसकी गोद में एक बच्चा है। 2 बच्चे पीछे पीछे चल रहे हैं और उदर के उभार से मालूम होता है कि गर्भवती भी है। उसका कृष्ण शरीर, पीला मुख और मंद गति देखकर अनुमान होता है कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है और उस भार का वहन करना उसे कष्टप्रद है। कानूनी कुमार, आप ही आप इस समाज का, इस देश का और इस जीवन का सत्यानाश हो। जहां रमणियों को केवल बच्चा जनने की मशीन समझा जाता है, इस बेचारी को जीवन का क्या सुख। कितनी ही ऐसी बहनें इसी जंजाल में फंसकर 32-35 की अवस्था में, जबकि वास्तव में जीवन को सुखी होना चाहिए, रुगन होकर संसार यात्रा समाप्त कर देती है। हाँ भारत, यह विपत्ति तेरे सिर से कब टलेगी। संसार में ऐसे ऐसे पाषाण हृदय मनुष्य पड़े हुए हैं जिन्हें इस दुखदारियों पर जरा भी दया नहीं आती। ऐसे अंधे, ऐसे पाषाण, ऐसे पाखंडी समाज को, जो स्त्री को अपनी वासनाओं की बेदी पर बलिदान करता है। कानून के सिवा और किस विधि से सचेत किया जाए, और कोई उपाय ही नहीं। नर हत्या का जो दंड है, वही दंड ऐसे मनुष्यों को मिलना चाहिए। मुबारक होगा वह दिन जब भारत में इस नासिनी प्रथा का अंत हो जाएगा। स्त्री का मरण, बच्चों का मरण और जिस समाज का जीवन ऐसी संतानों पर आधारित हो, उसका मरण ऐसे बदमाशों को क्यों न दंड दिया जाए। कितने अंधे लोग हैं। बेकारी का यह हाल कि भर पेट किसी को रोटियां नहीं मिलती, बच्चों को दूध स्वप्न में भी नहीं मिलता, और ये अंधे हैं कि बच्चे पर बच्चे पैदा करते जाते हैं। संतान निग्रह बिल की जितनी ज़रूरत है इस देश को, उतनी और किसी कानून की नहीं। असेंबली खुलते ही यह बिल पेश करूंगा। प्रलय हो जाएगा, यह जानता हूं, पर और उपाय ही क्या है। 2 बच्चों से ज़्यादा जिसके हों, उसे कम से कम 5 वर्ष की कैद, उसमें 5 महीने से कम काल कोठरी न हो। जिसकी आमदनी 100 रुपये से कम हो, उसे संतानोपत्ति का अधिकार ही न हो। मन में बिल के बाद की अवस्था का आनंद लेकर कितना सुखमय जीवन हो जाएगा। हाँ, एक दफ़ा यह भी रहे कि एक संतान के बाद कम से कम 7 वर्ष तक दूसरी संतान ना आने पावे, तब इस देश में सुख और संतोष का साम्राज्य होगा। तब स्त्रियों और बच्चों के मुंह पर खून की सुर्खी नजर आएगी। तब मजबूत हाथ पांव और मजबूत दिल और जिगर के पुरुष उत्पन्न होंगे। मिसेज कानूनी कुमार का प्रवेश। कानूनी कुमार जल्दी से रिपोर्टों और पत्रों को समेट लेता है और एक उपन्यास खोलकर बैठ जाता है। मिसेज, क्या कर रहे हो? वही धुन। कानूनी, उपन्यास पढ़ रहा हूँ। मिसेज, तुम सारी दुनिया के लिए कानून बनाते हो, एक कानून मेरे लिए भी बना दो। इससे देश का जितना बड़ा उपकार होगा उतना और किसी कानून से ना होगा। तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा और घर घर तुम्हारी पूजा होगी। कानूनी, अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं नाम और यश के लिए देश की सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि तुमने मुझे रत्ती भर भी नहीं समझा। मिसेज, नाम के लिए काम कोई बुरा काम नहीं है।
तुम्हें यश की आकांक्षा हो तो मैं उसकी निंदा ना करूँगी, भूल कर भी नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसी ही तदबीर बता दूंगी जिससे तुम्हें इतना यश मिलेगा कि तुम उब जाओगे। फूलों की इतनी वर्षा होगी कि तुम उसके नीचे दब जाओगे। गले में इतने हार पड़ेंगे कि तुम गर्दन सीधी ना कर सकोगे। कानूनी उत्सुकता को छिपाकर, कोई मजाक की बात होगी। देखा मिन्नी, काम करने वाले आदमी के लिए इससे बड़ी दूसरी बाधा नहीं है कि उसके घर वाले उसके काम की निंदा करते हों। मैं तुम्हारे इस व्यवहार से निराश हो जाता हूँ। मिसेज, तलाक का कानून तो बनाने जा रहे हो, अब क्या डर है? कानूनी फिर वही मजाक, मैं चाहता हूं कि तुम इन प्रश्नों पर गंभीर विचार करो। मिसेज, मैं बहुत गंभीर विचार करती हूं, सच मानो। मुझे इसका दुख है कि तुम मेरे भावों को नहीं समझते। मैं इस वक्त तुमसे जो बात करने जा रही हूं उसे मैं देश की उन्नति के लिए आवश्यक ही नहीं, परमावश्यक समझती हूं। मुझे इसका पक्का विश्वास है। कानूनी पूछने की हिम्मत तो नहीं पड़ती, अपनी झेप मिटाने के लिए हंसता है। मिसेज, मैं खुद ही कहने आई हूँ, हमारा वैवाहिक जीवन कितना लज्जास्पद है। तुम खूब जानते हो, रात दिन रगड़ा झगड़ा मचा रहता है। कहीं पुरुष स्त्री पर हाथ साफ कर लेता है, कहीं स्त्री पुरुष की मूँछों के बाल नोचती है। हमेशा एक न एक गुल खिला ही करता है। कहीं एक मुंह फुलाए बैठा है, कहीं दूसरा घर छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहा है। कारण जानते हो क्या है? कभी सोचा है? पुरुषों की रसिकता और कृपणता, यही दोनों ऐब मनुष्यों के जीवन को नरक तुल्य बनाए हुए हैं। जिधर देखो अशांति है, विद्रोह है, बाधा है। साल में लाखों हत्याएं इन्हीं बुराइयों के कारण हो जाती है। लाखों स्त्रियां पतित हो जाती है, पुरुष मद्य सेवन करने लगते हैं। यह बात है या नहीं? कानूनी, बहुत सी बुराइयां ऐसी हैं जिन्हें कानून नहीं रोक सकता। मिसेज कह कहा मारकर, अच्छा, क्या आप भी कानून की अक्षमता स्वीकार करते हैं? मैं यह नहीं समझती थी। मैं तो कानून को ईश्वर से ज्यादा सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान समझती हूँ। कानूनी, फिर तुमने मजाक शुरू किया। मिसेज, अच्छा लो, कान पकड़ती हूँ, अब ना हंसूंगी। मैंने उन बुराइयों को रोकने का एक कानून सोचा है। उसका नाम होगा दंपति सुख शांति बिल। उसकी 2 मुख्य धाराएं होंगी और कानूनी बारीकियां तुम ठीक कर लेना। एक धारा होगी कि पुरुष अपनी आमदनी का आधा बिना कान पूछ हिलाए स्त्री को दे दे। अगर ना दे तो 5 साल कठिन कारावास और 5 महीने काल कोठरी। दूसरी धारा होगी 15 से 50 तक के पुरुष घर से बाहर ना निकलने पावे। अगर कोई निकले तो 10 साल कारावास और 10 महीने काल कोठरी। बोलो मंजूर है? कानूनी गंभीर होकर, असंभव, तुम प्रकृति को पलट देना चाहती हो। कोई पुरुष घर में कैदी बनकर रहना स्वीकार ना करेगा। मिसेज, वह करेगा और उसका बाप करेगा। पुलिस डंडे के जोर से कराएगी। ना करेगा तो चक्की पीसनी पड़ेगी। करेगा कैसे नहीं? अपनी स्त्री को घर की मुर्गी समझना और दूसरी स्त्रियों के पीछे दौड़ना क्या खाला जी का घर है? तुम अभी इस कानून को अस्वाभाविक समझते हो। मत घबराओ, स्त्रियों का अधिकार होने दो। यह पहला कानून ना बन जावे तो कहना कि कोई कहता था। स्त्री एक एक पैसे के लिए तरसे और आप गुलछर्रे उड़ाएं। दिल लगी है, आधी आमदनी स्त्री को दे देनी पड़ेगी, जिसका उससे कोई हिसाब ना पूछा जा सकेगा। कानूनी, तुम मानव समाज को मिट्टी का खिलौना समझती हो? मिसेज, कदापि नहीं। मैं यही समझती हूँ कि कानून सब कुछ कर सकता है, मनुष्य का स्वभाव भी बदल सकता है। कानूनी, कानून यह नहीं कर सकता। मिसेज, कर सकता है। कानूनी, नहीं कर सकता। मिसेज, कर सकता है। अगर वह जबरदस्ती लड़कों को स्कूल भेज सकता है, अगर वह जबरदस्ती विवाह की उम्र नियत कर सकता है, अगर वह जबरदस्ती बच्चों को टीका लगवा सकता है, तो वह जबरदस्ती पुरुषों को घर में बंद भी करा सकता है। उसकी आमदनी का आधा स्त्रियों को भी दिला सकता है। तुम कहोगे पुरुष को कष्ट होगा। जबरदस्ती जो काम कराया जाता है उसमें करने वालों को कष्ट होता है। तुम उस कष्ट का अनुभव नहीं करते।
इसलिए वह तुम्हें नहीं अखरता। मैं यह नहीं कहती कि सुधार जरूरी नहीं है। मैं भी शिक्षा का प्रचार चाहती हूँ। मैं भी बाल विवाह बंद करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि बीमारियाँ न फैलें, लेकिन कानून बनाकर जबरदस्ती यह सुधार नहीं करना चाहती। लोगों में शिक्षा और जागृति फैलाओ, जिसमें कानूनी भय के बगैर वह सुधार हो जाए। आपसे कुर्सी तो छोड़ी जाती नहीं, घर से निकला जाता नहीं, शहरों की विलासिता को एक दिन के लिए भी नहीं त्याग सकते और सुधार करने चले हैं आप देश का। इस तरह सुधार ना होगा। हाँ, पराधीनता की बेड़ी और भी कठोर हो जाएगी। मिसेज कुमार चली जाती है और कानूनी कुमार अव्यवस्थित चित्त सा कमरे में टहलने लगता है। धन्यवाद।